अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ सवरे मीरा आपकी खिदमत में हाज़िर है। और काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली कोई मसरूफियत भी थी और कोई जॉब्स आ भी नहीं रही थी, कोई बड़ी बात भी नहीं थी। पेफ्सा और पेफ्डा के टेस्ट के बारे में बहुत दफ़ा पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ कि उसकी तैयारी कैसे करनी है, वो क्या क्या कुछ पढ़ना है। तो बार बार उसको रिपीट करना ज़्यादा मुनासिब नहीं होता। वो टेस्टिंग सर्विस कोई चेंज हो तो फिर बंदा बताए। अभी पेफ्डा का टेस्ट भी पीयू बनाती है, पीएफएसए का टेस्ट भी पीयू बनाती है, और पीयू के जो पास पेपर हैं वो ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जिन लोगों ने कुछ मेन क्वेश्चंस नोट किए हुए हैं वो उनको बिल्कुल आइडिया होगा कि उनका बड़ा अच्छा पीएफएसए का टेस्ट हुआ होगा, अगर जो कल हुआ है 18 तारीख को। तो नाज़रीन, इसलिए फिर मैंने उस पर ज़्यादा वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो एक दफ़ा ऑलरेडी आपको आइडिया होता है कि किस तरह का पैटर्न चल रहा है। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि मुझे अलग इनबॉक्स में मैसेजेस भी किए हैं यूट्यूब पे भी कि सर ड्रैब की सीटों पे स्टे हो गया और ड्रैप की सीटें क्या कैंसिल हो गई हैं और स्टे जी है जी केपीके ने स्टे किया है। पहली बात तो यह है कि ड्रैप की बहुत सारी सीटों पे हमेशा स्टे कोई ना कोई होता रहा है। 2016 से लेकर 25 तक जब भी सीटें आई हैं कहीं ना कहीं ज़रूर स्टे हुआ। कभी बलूचिस्तान की तरफ से स्टे हो गया, कभी केपीके की तरफ से स्टे हो गया। लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ये सच्ची खबर है कि जी बहुत ऑथेंटिक सोर्सों से कि जी इस दफ़ा ये स्टे नहीं होगा। लेकिन एक दफ़ा फिर जो है वो स्टे की खबरें गर्दिश कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेस्टिंग सर्विस है वो डेट एक्सटेंड पे एक्सटेंड करी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की और एम्बिग्यूटी बढ़ती जा रही है कि क्या वाकई ऐसी बात है। पहले 27 तारीख आखिरी थी जून की, फिर एक्सटेंड हो गए 4 जुलाई हुई आई थिंक, फिर 8 जुलाई हुई, फिर वो बढ़ती बढ़ती अब 17 जुलाई, यानी जो पीछे 17 गुजरा है वो जुलाई हुई, अभी तो फर्दर एक्सटेंड नहीं हुई। तो ये भी एक एम्बिग्यूटी की वजह बनती है कि सीटें पता नहीं शायद वाकई कैंसिल हो गई हैं। जो नाज़रीन, इस मौके पे मैंने कोशिश की कि मैं जब तक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुझे ना मिले मैं तब तक कोई भी राय इस बारे में ना दूं, क्योंकि फिर लोग कोट कर देते हैं। और अब मैं जो राय दूंगा वो प्योरली मेरी अपनी ज़ाती तौर पे राय है, जो मैंने लोगों से इन्फॉर्मेशन ली है। और ये इसका किसी भी ड्रैप ऑफिशियल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका किसी भी ड्रैप के किसी भी पर्सनल से कोई ताल्लुक नहीं है, सीटीएस से कोई ताल्लुक नहीं है। बस वो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं जो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ज़ाहिर है जो हायर अथॉरिटीज़ पे बैठे हैं। तो जी नाज़रीन, मैंने इस मामले में सबसे पहले पीपीए से रब्ता किया तो पीपीए ने कहा कि जी हम इसको आपको पूछ के बताते हैं। और मैं काफ़ी देर 6 घंटे 8 घंटे वेट करता रहा, तो अभी उन्होंने भी यही बताया कि इस बारे में कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। फिर मैंने एक और बड़ी पर्सनैलिटी से पूछा, उन्होंने कहा भी मैं भी इस पर पता करके बताता हूँ। फिर इवेंचुअली मैंने ड्रैप में खुद एक दो हमारे दोस्त जानने वाले उन्हें कॉल की, तो मैंने कहा ये क्या खबरें हैं ना। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी कि ड्रैप की जो ये एडवर्टाइजमेंट है इस पे हायरिंग लाजमी होगी और इसका टेस्ट भी लाजमी होगा। तो मैंने कहा जी कोर्ट का स्टे है, इस पे क्या खबरें हैं, कोई प्रूफ थे। उन्होंने कहा जी कोर्ट का स्टे है या नहीं है, हायरिंग ज़रूर होगी। कोर्ट का स्टे होगा भी तो ड्रैप के पास काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यानी कि इस दफ़ा कि वो इस केस को अगर परसू भी करते हैं तो वो कंप्लीट करें और ये लाजमी तौर पे हायरिंग होगी। तो जो मेरी सोर्सेज उसके मुताबिक आप अपना फोकस जो है बिल्कुल भी ना खोएं। ड्रैप का टेस्ट हो के रहेगा इंशाल्लाह, शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी और इंटरव्यूज़ भी होंगे। हाँ, प्रोसेस में थोड़ा लेंथी हो सकता है। जो ड्रैप के दो दोस्त हैं वो यही बताते हैं कि जी ये सीटें होनी है, अभी ड्रैप में हमें ज़रूरत है। कोर्ट का स्टे होगा भी तो उसका फैसला आ जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन ये सफ़र लिंगर ऑन नहीं होगा। तो जो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला होगा ज़ाहिर है वो तो सब लोग मानेंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली बातों से ये लगता है कि ड्रैप का केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि जी हमें ये कंफर्म भी नहीं है कि स्टे हुआ है या नहीं हुआ, कि उसकी कॉपी भी सर्कुलेट नहीं हुई। तो गाइस इन चीज़ों में पड़े बगैर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि प्लीज़ आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर तो ये 17 आखिरी हुई तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट होगा तो ज़रूर जब टेस्ट की डेट आएगी तो उसकी प्रिपरेशन के बारे में ज़रूर बताऊंगा। हमारे यूट्यूब के अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें काफ़ी एमसीक्यूज शेयर होते रहते हैं, वो मैं लाजमी शेयर करता हूँ और भी हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो शेयर करते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूँगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि उसमें अपने प्रमोशंस नहीं आपने करनी, को किताबें बेचने की या ये चीज़ें मैं इससे थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग सिर्फ अथेंटिक बुक्स पढ़ें। ड्रैप के जो सिलेबस के अंदर अथेंटिक बुक्स हैं उनके एमसीक्यूज भी ग्रुप में शेयर होते हैं। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की बेशुमार वीडियोज़ मिलती रहें और ड्रैप की तैयारी लाजमी करें। ख्याल रखें अपना। अल्लाह ने के बाद।